अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं जो कि आपको बहुत ही सुनने में मज़ा आता है। इसी तरह हम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही हँसी वाली कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जिसका नाम है ना हुई करोली। ना हुई करोली ये एक मियाँ खोजी के ऊपर लिखी कहानी है, उनके बारे में कहानी है। पूरी सुनना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी का नाम है ना हुई करोली। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से इनके दिल ऊब चुके थे। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। ज़रा सुनिए तो क्या वाक़या हुआ मियाँ खोजी के साथ। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में इनकी आँख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंभोड़ना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन तो दूसरी तरफ नींद का गलबा और इस पर खटमलों की योर्श। मियाँ खोजी झल्ला उठे, आँख खुल गई, चिराग रोशन किया। देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे थे। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभोका हो गया और लगे गुस्से में चीखने लगे। ये रहे मियाँ खोजी। अरे लाना मेरी करोली, लाना मेरी करोली, अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करोलियाँ भूकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? खटमलों के बारे में। इन्होंने क्या समझा? अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली? करोली यानी कि उनकी डंडी थी। मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हुल्लड़ मच गया। हड़बोंग का ये आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर, लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। हाय हाय खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करोली। ए चोर गेदी, ठहरे रहना, मैं अभी करोली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफा खुद इनका ही छोड़ा हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का पतंगड़ तो खुद इन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी की रग बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे। लेना 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 जाने ना पाए और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तेज से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड़ अड़ अधम औंधे मुंह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे थे, इन पर जो गिरे तो बर्तन चिकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे। चोर चोर, ना हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाते हैं और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम आवाज़ें लगा रहे हैं। ना हुई करोली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा,
झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खूजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ा की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घना टोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खूजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए और भेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जनाटे के हाथ लगाए ये मियाँ खोजी को मारते हुए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो 5-7 रोज से सराय में डेरा जमाए हैं। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा तो ये तो वही 13वीं सदी के बालशेतिया खूजी हैं। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है। बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने इन्हें छोड़ा, इनकी रग हमियत फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गेदी, हटता है या मारूं करोली। यार लोगों ने जब खूजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खूजी ज़रा सी देर में गिर्द झाड़कर उठ खड़े हुए। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खूजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्द के जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि जितने लोग होते हैं उतनी बातें। अब उन्होंने किसी ने कहा कि ये चोरी कर रहे थे, किसी ने कहा वो चोरी कर रहे थे, बर्तन चोरी कर रहे थे, तो जितने मुंह उतनी बातें बनने लगी। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था, भला इनका यार खूजी ऐसा करे। वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फिकराबाजी जानता है, शेख ही बिगाड़ता है और दून की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की, यानी कि वो अगर चोरी भी करता तो किसी बड़ी चीज़ से करता, बर्तनों की क्यों करता। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा। और खोजी की मजाज परसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि इनके कान में आवाज़ आई, हाथ तेरे गेदी के, बड़ा आज़ाद बना फिरता है, ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। तो चारपाई पर पड़ा खर क्या किया और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़ा बड़बड़ाता जाता है, ना हुई करोली, वरना इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैन सुख इतना भी न सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पाँव? खोजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं, 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। ना हुई करोली, इस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आज़ाद मिजाज दांते मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं इस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे। मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धुम से ज़मीन पर गिरा, किसी को कूल्हे पर लात कर मारा, खट से छप्पर, खट की पटी पर 2-4 तो मेरे रौब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया, मार मार के कश्तों के पुश्ते लगा दिए। और वो कुम्हार गेदी तो सारी उम्र याद रखेगा
कि किसी से वास्ता पड़ा था। आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ात शरीफ से यही तवक्का थी। मर्दा चने कनंद, यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्में दुनिया हैं, इनसे रुखसत भी हो लेंगे। खोजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वल्लाह आज़ाद, तुम भी आलम में इंतखाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफ़र और वो भी बहरी रास्ते से ज़रा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो, शब बख़ैर, शब बख़ैर। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। जिसे लिखी है पंडित रतन नाथ सरशार ने। आपको अगर कहानी में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया।